के बैठिए मेरी प्यारी बहनों और उनके बेचारे भाइयों, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक नाटक नहीं, हंसी, ड्रामा और देशभक्ति का ऐसा कॉकटेल है कि इन ट्रबल में भी तालियां बजती रहेंगी। और हाँ, पहले ही स्पष्ट कर दें, ये पूरा नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक पार्टी, नेता या उनके समर्थक को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर फिर भी किसी को ठेस पहुंच जाए तो समझ लीजिए नाटक ने अपना काम ईमानदारी से किया है। इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार वो हैं जिनका हाथ अगर किसी आम इंसान के सर पर पड़ जाए तो भाई साहब वो इंसान आम कहाँ रह जाता है। जिनके नाम पर क्रिमिनल केसेस हो वो अचानक से समाज सेवी बन जाता है। जिन पर 10 मुकदमे चल रहे हो वो देखते ही देखते बेगुनाही की मिसाल बन जाता है। ये कुछ पंक्तियों की प्रस्तुति खास इन्हीं के लिए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी सच्चारी, संग की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए पूरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म। मर्डरर हो या रेपिस्ट यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। तो नेताजी क्या कहना चाहते हो अपने ऊपर लगे इन सभी इल्जामों पर? ये सभी इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं, न तो इनका सिर है न पैर। पर नेताजी ऑफिशियल रिकॉर्ड और पास्ट हिस्ट्री से तो इन सब का प्रूफ मिलता है। ये सब कुछ बस मुझे और मेरे नाम को डिफेम करने की कोशिश है। और आपका जंतर मंतर में हुए स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी पर क्या कहना है? एक बार में तुम्हें समझ में ना आता? नहीं रहना मुझे यहाँ पर, जा रहा हूँ मैं। तो नेताजी को डरकर बिना जवाब दिए ही चले गए। आइए अब हम जनता के दृष्टिकोण से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे पंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कागार, हम होंगे कंगाल एक दिन। तो अब इन सभी देश की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपको लेकर चलना चाहते हैं एक बड़े नेताजी के इंटरव्यू के बिहाइंड द सीन्स में। रुकिए रुकिए नेताजी। पेज पीछे लगा के जाओ ना, तुम लोग पेज छोड़ दे रहे हो, सब उड़ा जा रहा है। नमस्ते 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, मेरे युवा साथियों, आइए मैं आप सभी को अपने साथियों का परिचय करवाता हूँ। ये है मेरा असाइनमेंट। अरे असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट हूँ आपका। और ये है मेरा सिक्योरिटी गार्डन। अरे सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है नेताजी? सिक्योरिटी गार्ड है वो। तू ही सब कुछ कर ले, नेता तुम हो या मैं? आप यो क्षमा कीजिए, बैठिए बैठिए। चलो दे दीजिए ये। ठीक है भाई, चारपाई कहाँ है? अरे नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर होती है। चलिए नेताजी, तो फिर आप बैठ जाइए। तो चलिए नेताजी इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? फिर वही बात, अरे जब भारत में हूँ तो भारत में ही हुआ होगा ना। अरे मेरा मतलब है भारत के किस इलाके में आपका जन्म हुआ था?
एकदम बकलोले लड़की है, किसने से यहाँ पे बैठा दिया? अरे इलाका तो कुत्तों का होता है, अपना तो यहाँ पुश्तैनी घर था। वही किस घर में आपका जन्म हुआ था? फिर वही बात, अरे एक नवजात बच्चे को क्या पता, तब तो मेरी आंखें भी बंद थी। अरे यहाँ से देखो बार बीच में आ जाता है। अरे कोई बात नहीं, हमारा कैमरामैन है वो। ठीक है, थोड़ी रहने तो मुझसे। तो नेताजी चलिए थोड़ा जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज? अरे नेताजी वही सामान्य ज्ञान। अच्छा, चलिए पूछिए। तो नेताजी मुझे बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पे पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था, अम्मा स्ट्रॉन्ग ने। अरे नेताजी वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अच्छा, वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है नेताजी, अब बताइए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे जब पहला कदम उसने रखा था तो दूसरा कदम भी वही रखा होगा ना। कैसे इंसान हो तुम? चलिए नेताजी बैठ जाइए आप। अब थोड़ी राजनीतिक बातें कर लेते हैं। तो बताइए आपकी पार्टी कैसी चल रही है? मेरी पार्टी भाई राम भरोसे चल रही है। क्या मतलब भगवान भरोसे? अरे नहीं, राम तो मेरा सिस्टर का नाम है, सब कुछ तो यही करता है। मैं तो अंगूठा लगाता हूँ, अंगूठा। हमारा नेता कैसा हो? गोलू पांडे जैसा हो। ठीक है नेताजी, तो मुझे यह बताइए कि पिछले हफ्ते हमारे बगल वाले गांव में आग लगी थी, तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया है? उन लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया था? जो लोग घायल हो गए थे उन्हें शमशान घाट भेज दिया, और जो लोग मर गए थे उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया। बताइए कुछ गलत किया था मैंने? नहीं नेताजी नहीं। अब मुझे बताइए आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? अरे नेताजी वही लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र जिसमें जनता के पैसों से जनता की ऐसी तैसी करना है, इसको डेमोक्रेसी। जिनकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ऐसी है, उनकी देश के प्रति नियत कैसी होगी? तो कुछ पंक्तियां इनके लिए कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला नशा। छोटे फैंटा को देखा तो ऐसा लगा। ठीक है नेताजी, अब मुझे बताइए कि आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह दिखाओ भाई, दिखाओ। ये चुनाव चिन्ह दिखाओ। मेरे पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है, जूता। अरे हटाओ इसे, बीच में आ जाता। कौन पकड़ने से ले आया है? अरे गुरु जी कैमरामैन है वो हमारा। दूर ही रखो इसे, मुंह पे चढ़ जाता लेके कैमरा। आप अपनी पार्टी से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पार्टी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी को वोट ना करे उसे दारू पिलाओ और मुर्गा खिलाओ। शांति रखिए, क्या कर रहे हैं नेताजी? आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपने जनता के लिए क्या किया है जिन्होंने आपको वोट दिया। एक बार में तुम्हें समझ में ना आते, जितना बोला गया उतना करो ना। मैं तुम्हें सवालों का जवाब क्यों दूं? नहीं रहना यहाँ से, चलो ये सब चलो। मैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चौथा पिलर और मुझे सवाल पूछने का हक है। मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। पिलर है तो तुम्हारे सीमेंट और सरिये कहाँ है? चलो यहाँ से चलो। अरे नेताजी अपनी कुर्सी नहीं स्टूडियो की छोड़ी। अरे नेताजी तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही हम अपनी कीमती वोट बिना सोचे समझे किसी लालच में आकर किसी भी नेता को चुन लेते हैं, तो ऐसे लोग हमारे देश में घोटाला करते हैं और देश की छवि बिगाड़ते हैं। इसलिए हमें अपनी कीमती वोट अच्छे लोगों को देना चाहिए, जो सही उपयोग करें और देश की उन्नति करें। हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे हाथों में है। वोट सिर्फ कागज का एक निशान नहीं है, ये प्रगति की ओर एक कदम है, न्याय की एक आवाज है और बदलाव का एक साधन है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। एक बात सुन लीजिए, अगर अच्छे वोट नहीं करेंगे तो ऐसे लोग को झेलने पड़ेंगे। शुक्रिया।
तो देख लिया आपने हमारे नेताजी का ये बिहाइंड द सीन्स। लेकिन इस नाटक को खत्म करने से पहले आज के कुछ आखिरी अल्फाज उन तमाम नेताजी के नाम जो चुनाव से पहले वादों की बारिश करते हैं, हर हाथ में रोजगार, हर घर में खुशहाली और हर गली में विकास के सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही वादे गायब, सवाल गायब और जनता फिर उसी इंतजार में। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। इसकी में चुराना, अपना बताना, इसकी में चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। थैंक यू।